हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 2, मोनो और पेट दर्द। देखेगा इसमें दो दोस्तों की एक अच्छी कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें दो दोस्त होंगे सोहन और मोनू, जिसमें दोनों की अच्छी आदत और गंदी आदतों के बारे में बताया जाएगा। इससे हमें यह सीख मिलेगी कि हमें अगर हम अच्छी आदतें रखते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम गंदी आदत रखते हैं तो उससे हमें क्या क्या हानियाँ होने वाली हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले हम सारांश लेंगे। प्रस्तुत पाठ में सोहन व मोनू की अच्छी एवं गंदी आदतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ये सब सीखने वाले हैं। सोहन और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। सोहन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। वह हमेशा साफ कपड़े पहनता, भोजन से पहले हाथ धोता, रात को सोते समय और सुबह उठकर अपने दांतों की सफाई करता था। ये देखेगा कितनी अच्छी बात है इस बच्चे के अंदर, यानी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है। यहाँ पर देखिएगा, हमेशा साफ कपड़े पहनता है, भोजन करने से पहले हाथ धो करके आता है, रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद दांतों को भी साफ करता है अच्छा खासा। ठीक है, इसके बाद में वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अब ये बताइए, जो बच्चा इतनी अच्छी तरह से साफ सफाई पर ध्यान रख रहा हो, घर को भी साफ रखता है, कपड़े भी साफ पहनता है, खाना खाने से पहले हाथ धोता है, और उसके बाद रात को सोने से पहले और सवेरे को उठने के बाद वो क्या करता है, कोलगेट भी करता है, अपने दांत साफ भी रखता है, तो उसे बीमारी तो होगी नहीं क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ में उसकी इन अच्छी आदतों की वजह से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। ठीक है, अब जिस बच्चे के अंदर आदत अच्छी होती है उसको तो सब ही पसंद करेंगे। यही कारण था कि सोहन को यहां पर सब पसंद करते थे, लेकिन मोनू हमेशा गंदा बना रहता था। अब ये जो सोहन का जो दोस्त मोनू है, ये हमेशा कैसा रहता था, ये हमेशा गंदा बना रहता था। इसे साफ सफाई से कोई मतलब नहीं था, ये कुछ भी ऐसा नहीं करता था जो साफ सफाई में गिना जा सके। ठीक है, बिना हाथ धोए भोजन करता था, सुबह और रात को दांतों की सफाई भी नहीं करता था। उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे, जिनमें हमेशा मैल भरा रहता था। मैल मतलब गंदगी भरी रहती थी, मिट्टी भरी रहती थी, तो उसके नाखून भी इतने काफी बड़े थे। सोहन सदैव मोनू को शरीर की सफाई के विषय में बताता था। अब देखिए, इतना अच्छा दोस्त किसको मिलेगा कि वह अपने दोस्त को बताता है कि भाई ऐसी जो ये आदत, गंदी आदत लेकर फिरते हो, आप इनसे अलग हो जाइएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो एक दिन आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अब सोहन इसको समझाता है और ये फिर भी नहीं समझता इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विषय में साफ सफाई के बारे में बताता रहता है। अब होता क्या है आगे, ये लीजिएगा, पढ़ेंगे आगे। परंतु वह सोहन की एक नहीं सुनता और अपने गंदे दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। अब देखिए, खुद तो साफ सफाई करनी ही नहीं है, उसके साथ साथ उसकी और मजाक बनाता था। ले ये हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि साफ सफाई कैसे होती है। उल्टा अपने दोस्त का उपहास उड़ाता था, सोहन का, जो अच्छा बच्चा है, जो साफ सफाई पे पूरा ध्यान देता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, देखिएगा। सही का परिणाम सही और गंदे का परिणाम गंदा ही होता है। प्यारे बच्चों, एक दिन मोनू और सोहन कुछ दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहे थे। तभी अचानक मोनू के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब देखेगा यहाँ पर क्या होता है। सोहन और मोनू और उसके अन्य दोस्त बाग में खेल रहे थे। अब उसके मोनू के पेट में अचानक से दर्द होता है, वह दर्द से चिल्लाता भी है और वह वहां पर बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है, धरातल पर गिर जाता है। सोहन उसे देखकर घबरा गया। वह दौड़कर मोनू के माता पिता को बुला लाया। मोनू को अस्पताल ले जाया गया। अब देखेगा, बच्चा बीमार हुआ है तो उसे अपने पास तो रख नहीं सकते, उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं। कौन? उसके माता पिता। जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि क्या हो गया, वहां पर इन्फेक्शन हो गया। किससे हुआ? गंदगी से इन्फेक्शन हुआ है, गंदी चीजों को खाने से, सही से ना रहने से। यह इन्फेक्शन पेट में गंदगी जाने की वजह से हुआ है। अब देखेगा उसके क्या क्या हुआ। दांत वो साफ नहीं रखता है, नहाता धोता भी नहीं है, साफ सफाई पर कोई फोकस नहीं रखता। नाखूनों में उसके क्या भरी होती है, मेल भरी होती है, नहीं मिट्टी भरी होती है। अब वो बिना हाथ धोए खाना खाता है। तो ये अगर सब कर रहा है एक बच्चा या एक व्यक्ति कोई भी कर रहा है,
तो उसके पेट में क्या जाएगा, गंदगी ही जाएगी ना। तो यहाँ पर उसके पेट में काफी गंदगी चली गई है जिससे इन्फेक्शन हो गया है। यह गंदगी गंदे हाथों से भोजन करने तथा दांतों की सफाई न करने की वजह से पेट में पहुंची है। इसे ठीक होने में समय लग सकता है। अब इन्फेक्शन हुआ तो समय तो जाहिर सी बात लगेगा ही लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ में डॉक्टर के मुख से यह सब सुनकर मोनू उदास हो गया, क्योंकि अब वह सोहन के साथ खेल भी नहीं सकता था। क्योंकि अब खेल क्यों नहीं सकता था, डॉक्टर ने कहा है कि इसको समय लगेगा ठीक होने में, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के लिए आराम की आवश्यकता होगी और बहुत ध्यान से इसे खाना पिलाना पड़ेगा और इसे घर पे रखना पड़ेगा। अब इस बात को सुन करके मोनू जो है उदास हो गया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ और सोहन के साथ खेलूंगा कैसे। मोनू ने उसी समय सबके सामने यह कसम खाई कि वह अब से रोज भोजन करने से पहले अपने हाथ धोएगा, नियमित रूप से दांतों की सफाई भी करेगा। अब देखेगा जब होता क्या है, जब गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद में समझ में आता है कि हाँ ये गलती हुई है, अब मैं इसको सुधारूंगा। अगर इस बात को पहले ही समझ गया होता तो उसको ये दिन देखना न पड़ता, ठीक है। अब उसने यहाँ पर देखा कि मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब काफी दिन लग जाएंगे इसे ठीक होने में। अब ये बात उसके सामने आ जाती है। कहता है मोनू ने उसी समय सबके सामने यह कसम खाई कि वह अब से रोज भोजन करने से पहले अपने हाथ धोएगा, नियमित रूप से दांतों की सफाई भी करेगा। इतना ही नहीं, उसने उसी समय अपनी माँ से कहकर अपने बढ़े हुए नाखून भी कटवा लिए। तो देखेगा जब पेट में दर्द हुआ, इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के यहाँ पर जाना हुआ, डॉक्टर ने बताया कि ये इन्फेक्शन गंदगी से हुआ, तब बात मोनू को समझ में आती है। अगर मोनू के पेट में दर्द नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, तो वो जल्दी से समझ नहीं पाता और डॉक्टर की कही बात को सभी मान लेते, आप भी जल्दी से मान लेते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह कहानी यह सीख देती है कि हमें हमेशा साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और इसके साथ साथ हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, नाखून काट के रखने चाहिए और सवेरे हो चाहे शाम दोनों समय हमें कोलगेट भी करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो और पेट दर्द जैसी समस्या हमारे सामने ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में है आपसे मैं कहता हूं शब्द अर्थ की अगर हम बात करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बच्चों को बताएं कि हमें सदैव साफ रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि स्वच्छ रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अब कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसे आप अपने आप को भोजन देंगे, अच्छा देंगे अच्छे रहेंगे, और गंदा देंगे आप गंदे हो जाएंगे, जैसा भी मोनू के साथ में हुआ। तो आपको ये बताया जाता है, इससे यह सीख मिलती है कि आपको साफ सफाई से ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको कभी इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ की बात करते हैं। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, मुख का मतलब मुंह होता है, नहीं यहाँ निरोग है, इसको कहेंगे निरोग। तो ये अगर इसको किया जाए तो निरोग का योग होता है निरोग, इसको मतलब होता है स्वस्थ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ, तन का मतलब होता है शरीर और वास का मतलब होता है निवास। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। ये आपने पढ़ा और समझा और जाना, इससे आपको कौन सी सीख मिली है आप इसको सीखेगा, औरों को भी जाकर के बताइएगा, ताकि आपको लोग कहें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने वाला है और सबको अच्छी बातें बताता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।